जैसा कि बहुत से लोगों का टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हमें ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि हम मेडिकल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आइए हम आप लोगों को टाइम ज़ाया किए बिना उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंटर होंगे, आपका टेस्ट अब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप फ़लाँ रूम में चले जाएँ या फ़लाँ हॉल में चले जाएँ। वहाँ आप जाते जाएंगे, आप लोगों को ये ऑर्डर मिलेगा कि आप अपने कपड़े, जिसमें ट्राउज़र्स छोड़ के सब कुछ उतार दें, जूते वगैरह, घड़ी, सब कुछ उतार दें, सिर्फ आपने पैंट या ट्राउज़र पहनना है। आपकी सबसे पहले हाइट की जाएगी, हाइट फॉर्म फिल करके नाम वगैरह लिखवा के एक फॉर्म आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अब फॉर्म पकड़ने के बाद आप लोगों को हाइट की जाएगी। हाइट आपका नर्सिंग हवलदार या जो भी मौजूद स्टाफ है वो करेगा। हाइट आपकी 5.4 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, जो कि 162 सेंटीमीटर बनती है। एंड देन कम्स योर चेस्ट। आपकी चेस्ट आपकी हाइट के मुताबिक होनी चाहिए। कम से कम चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की बारी आ जाती है वेट की। वेट आपका नॉर्मल होना चाहिए। जो अंडर वेट हैं उनके लिए ये है कि वो खुराक लाइक आलू वगैरह, दाल, ये चीज़ें खाएं, उनसे उनसे उनका वज़न जल्दी बढ़ जाएगा। उसके बाद जो ओवरवेट हैं वो मैक्सिमम रनिंग करें, और उसके बाद वो हेल्दी डाइट लें लाइक सैलड वगैरह, उनका वेट कम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है आपका वेट के बाद आपकी आई साइट चेक की जाएगी। देखें, आई साइट जिनकी वीक है उनको मैं ये मशवरा दूंगा, हमने फूड मेंशन कर दिए किन फूड से आई साइट इंक्रीज़ होती है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई इशू ना आए। अदरवाइज़ जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मोबाइल इतना यूज़ ना करें। आप काम की बात ये कि एक बोर्ड आपको सामने नज़र आएगा, आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप फ़लाँ जगह खड़े हो जाएं, उस जगह आपने खड़े होके बताना होगा। अगर डायरेक्शन है तो आपने डायरेक्शन बतानी है बोर्ड पे, अगर ABC है तो आपने अल्फ़ाबेट्स बताने हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा। आपको पहले एक आंख पे हाथ रखना होगा, फिर आपको दूसरी आंख पे हाथ रखना होगा। आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि अपनी किसी भी आंख को आपने ज़ोर से नहीं दबाना, अदरवाइज़ आपको धुंधला नज़र आएगा। अब आई साइट अगर आपकी क्लियर है तो ओके कर दिया जाता है, आपकी विज़न ओके कर दी जाती है। अदरवाइज़ आपको आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है। जितनों का भी रेफ़र का सीन है वो मैं एंड पे बताऊंगा कि जो रेफ़र होता है वो क्या करे, उसकी रेफरेंस लेटर किस तरह क्लियर हो सकता है। अब आती है बारी ईयर्स एंड टीथ भी चेक किए जाते हैं कुछ सेंटर्स पे, और कुछ पे ये चीज़ नहीं चेक की जाती। ईयर्स की बात करें तो जिनकी वैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंद है उनका मसला बनता है। इसी तरह जिनके टीथ आगे पीछे हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, उनका मसला बनता है। अब आ जाता है स्पीच डिसऑर्डर पे। आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप एक लाइन बोलें, हम आपको वो, आप जब एक रिदम में लाइन बोलेंगे, आप बिना रुके उसको बोलेंगे तो वो ओके किया जाता है। अदरवाइज जो बहुत रुक के बोलते हैं, मैं लोअर लेवल की नहीं, बहुत अपर लेवल पे के जो ज़्यादा रुक के बात करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह फिर आगे बात आ जाती है नी नॉकिंग की आपकी। तो देखें, नी नॉकिंग की भी हमने पिक शो कर दी है कि नॉर्मल नी नॉकिंग कौन सी है, और इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपको सामने नज़र आने वाले नॉर्मल से हट के बाकी दो इश्यूज़ हैं तो इनकी आपको प्रॉपर एक्सरसाइज यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो जो पुराने ज़मानों के थे कि ड्रम पे चढ़ के आप टांगे बजाएं और ये करें या वो करें, तो उस पर कोई फजूल टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वो टोटके चलेंगे बट वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं चलेंगे। तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज यूट्यूब पे बहुत अच्छे फिजिकल ट्रेनर हैं उनसे भी मिल जाएगी, डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट भी है। फजूल कंटेंट की जगह वो देखा करें, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब नी नॉकिंग के बाद आपकी बारी आ जाती है कैरिंग एंगल की। तो जिनका कैरिंग एंगल का इशू होता है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैरिंग एंगल सामने आपको नज़र आ रहा है। अगर आपका कैरिंग एंगल का इश्यूज़ हैं तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिट कर दिया जाएगा उधर ही। उसके बाद आपकी बारी आती है स्पाइन की। चलिए फ्लैट फीट पहले बात करते हैं। फ्लैट फीट, अब कुछ लोगों का फ्लैट फीट बिल्कुल पाँव नीचे से बराबर होता है, तो उनको भागने दौड़ने में मुश्किलात का सामना होता है। तो कुछ लड़कियां ऐसे भी होती हैं, फ्लैट फीट तो होता है पर वो भाग दौड़ सकती हैं, लेकिन आर्मी इस चीज़ को नहीं मानती। तो आपको अगर फ्लैट फीट है, आपका एंगल 18 से जो है वो अबव होना चाहिए, अदरवाइज आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसी तरह फ्लैट फीट एक ये, और एक कुछ का हाई बहुत ज़्यादा हाई होता है सेंटर से, तो वो भी अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है एक ख़ास हद तक। तो फ्लैट फीट के बाद अब बारी आ जाती है। इसी तरह फ्लैट फीट में भी अगर किसी का इशू निकल आए तो उसे भी ऑर्थोपेडिक के पास रेफ़र किया जाता है।
आप फिर आपकी बारी आती है स्पाइन की। रेफर का मैं एंड पे आपको समझा दूंगा कि रेफर आपने किस तरह क्लियरेंस लेनी है। स्पाइन में आपका एंगल चेक किया जाता है। स्पाइन का एंगल आपसे आपका 10 डिग्री से कम होना चाहिए, अदरवाइज अगर ज़्यादा है तो वो भी अनफिट कंसिडर किया जाता है। अब आपका बारी आ जाती है प्राइवेट पार्ट्स की। तो मेल के लिए मैं ये बताता चलूँ कि मेल के प्राइवेट पार्ट्स में टेस्टिकल्स एंड आपकी दूसरी जो है वो पाइल्स चेक की जाती हैं। पाइल्स जिनका ज़्यादा इशू हो जाए उनको भी अनफिट कर दिया जाता है, जिनका माइल्ड इशू हो उनको रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह आपके टेस्टिकल्स भी चेक किए जाते हैं, जिनके 2 टेस्टिकल्स हों उन्हें फिट कर दिया जाता है, अदरवाइज़ कुछ इशू में 1 टेस्टिकल्स होता है जबकि एक नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो सका होता न्यूबॉर्न बेबी का, तो वो पूरी ज़िंदगी फिर इस तरह रखता है, उनको भी अनफिट कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कैंसर का इश्यूज़ भी होता है, अगर अल्लाह ना करे किसी को है भी तो वो अपने यूरोलॉजिस्ट को चेक लाजमी करवाए एक बार। मेडिकल के स्टूडेंट्स ये चीज़ जानते होंगे। अगर कोई मैं गलत बोलूँ, कोई चीज़ मुझसे स्किप हो जाए तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। आपका मेडिकल यूँ क्लियर हो जाता है, इधर तक इख्तिताम हो जाता है एंड देन आपको फिज़िकल के लिए फॉर्म दिया जाता है। अब बात करें आपके रेफर फार्म की, तो जिनको एक्सरे लिख के दिया जाता है वो अपने नज़दीकी सीएमआईसी एक्सरे डिपार्टमेंट से एक्सरे करवा के रिपोर्ट्स ला सकते हैं, और जिनको रेफ़र किया जाता है वो कैंडिडेट ऑफिस जाके अपना रेफ़र फार्म देंगे। वहाँ से आपको आपके जिसके पास भी आपको रेफ़र किया जाता है उस डॉक्टर को चेक करवाया जाता है। अगर वो आपको फिट कर दे तो आपका फार्म आपने वापस ASRC आके दिखाना है, तो आपको इधर से भी क्लियरेंस मिल जाएगी। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरह अगर किसी के बाजू वगैरह पे कोई कट्स या कोई चीज़ आ जाए तो उसका इशू ये है कि वो आपको साइक के पास रेफ़र करती हैं, वहाँ पे आपके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे और उन टेस्ट के बाद आपको ओके कर दिया जाएगा अगर कोई इशू ना हो। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल से प्रोसीजर्स हैं। आप एट दी एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट MCQs मौजूद हैं, अगर आपने वो देखनी है आप लाजमी वो देख लें। इसके अलावा सामने नज़र आने वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक्सपीरियंस ग्रुप आप PMA 149 फेसबुक पे सर्च मारें, वहाँ पे सब MCQs मौजूद हैं जो इन टेस्टों में आ रहे हैं, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड एट दी एंड अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए और आपके माँ बाप को भी खुशी के आंसू रोना नसीब फरमाए।